Hey everyone, welcome to the Digital Spoken English classes. So I welcome you all to this Digital Spoken English classes. So मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी excited हैं अपनी क्लास के लिए और you are ready to learn something new today. So आइए आज बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और समझते हैं कि ये हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है और इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू वर इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन बिकॉज ऑफ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड की वजह से एम्बैरेसिंग सिचुएशंस फेस की हैं। भले आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप घर में काम करते हो या किसी भी सिनेरियो में आपने इंग्लिश की नॉलेज की कमी के वजह से किसी ना किसी वे में एक embarrassing situation फेस किया। So please write that thing in the comments if you have faced something like that in your life. Yeah, that's great. Yeah, I can see many of the chats coming flow. Great. So it's true, we face many difficulties when we have challenge in English. So what to do in that situation? So before I give you the solution for that, I would like to give a big round of applause to every one of you and a big round of clap to every one of you because you have shown up today for this masterclass. So thank you because you have taken the right decision to join a class which helps you in getting the knowledge of English. So जैसा हमें पता है आप एक एक्शन टेकर हैं, आपने आज मास्टर क्लास ज्वाइन की, सो दैट शोज कि आप अपने ड्रीम के लिए बहुत ही टारगेटेड हो, पैशनेट हो। तो सबसे पहले थैंक यू और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं ये कोर्स किन लोगों के लिए है। ये कोर्स किन लोगों के लिए, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो ये कोर्स बेसिकली 4 कैटेगरी के लोगों के लिए है। पहले जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपने कॉलेज लाइफ में हैं या अपने स्कूल लाइफ में हैं और वो अपने आप को एक डेवलप्ड पर्सनालिटी में इवॉल्व करना चाहते हैं और कुछ अच्छा सीख कर किसी बड़ी जगह पर जाकर एक अच्छा इंटरव्यू देकर एक अच्छी जॉब या लाइफ स्टाइल अचीव करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अपने जॉब में रहते हुए वे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं एक नई लैंग्वेज के साथ। उसके अलावा ये उन हाउसवाइफ्स के लिए भी है जो अपने बच्चों के लिए केयरफुल हैं, जो अपने बच्चों के लिए केयरिंग हैं और जिनको लगता है कि उनको अगर इंग्लिश की नॉलेज आएगी तो उससे उनके पूरी फैमिली का एटमॉस्फेयर और लर्निंग के प्रति जो सिनेरियो है, लर्निंग के प्रति जो उनका लुकआउट है वो बदलेगा। और इसके अलावा ये हर उस बंदे के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि अपने आप में इंग्लिश सीखकर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहता है। तो इन 4 कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड और आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट डिजिटल स्पोकन इंग्लिश। तो डिजिटल स्पोकन इंग्लिश के साथ क्या मिथ्स जुड़े हुए हैं, लोगों को क्या भ्रम है इंग्लिश सीखने के लिए। तो सबसे पहला भ्रम जो सब लोगों को होता है, मैक्सिमम लोग जो ये सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए तभी हम एक अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें समास जो हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है वो आता है। आई थिंक यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्हें समास के बारे में पता ही नहीं होगा। तो अगर आपको आज वो चीज याद नहीं है तो क्या आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं? आप बोल पा रहे हैं, बहुत आसानी से बोल पा रहे हैं, बट क्या आपको टेंसेस हिंदी में जिन्हें काल कहते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य काल में वाक्यों को बनाना, क्या वो आपको आता है? हाँ, वो आपको आता है, इसी वजह से आप सेंटेंस या जो स्टेटमेंट है वो फॉर्म कर पाते हैं हिंदी में। तो ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है बट एक लिमिटेड सेंस में। हमें बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसना है, वो हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करता है बट उसकी वजह से हम इंग्लिश ना बोल पाए ऐसी कोई परेशानी नहीं। जो सेकंड मिथ लोगों को होता है कि हमें बहुत ही वास्ट वोकैबुलरी चाहिए। हैव यू सीन डिक्शनरीज एनीवेयर इन योर लाइफ? क्या आपने डिक्शनरीज देखी है?
इतनी मोटी होती है डिक्शनरी। डू यू थिंक कि जो इंग्लिश बोलना जानता है उसे वो सारे वर्ड्स आते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में जितने वर्ड हैं, डे टू डे लाइफ में आप जब उसे यूज करते हैं तो उसका सिर्फ 20% ऑफ द वर्ड्स ही आप यूज करते हो अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आप एक बार को गौर करो तो आप जब भी अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने वर्किंग लाइफ में जहां भी बातें करते हो, आप कुछ ऐसा नया शब्द नहीं बोलते, आप उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते हो। तो जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि आपका स्टैंडर्ड बढ़े स्पोकन इंग्लिश में। बट ऐसा भी नहीं है कि हमें पूरी डिक्शनरी याद करनी। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड जानकर भी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। नेक्स्ट जो लोगों को भ्रम है या जो लोगों को लगता है वो ये है कि मैं बहुत एज हो चुकी है, अब मैं इसे नहीं सीख सकता, मेरी एज निकल गई सीखने की। ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है। हमें लंबे समय तक हर चीजें पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है और याद करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और ऐसा कहना कि हमारे दिन में 24 घंटे में टाइम नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपने लाइफ में एक लेवल ऊपर पहुंचा सकती है, तो आप इसे रजिस्ट मत कीजिए। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको जरूर देता है, डिपेंड कि आप उसके लिए कितना एफर्ट करते हो। तो लाइफ में अगर आप टाइम नहीं है बोल रहे हो तो लर्न द टाइम मैनेजमेंट स्किल and get the time for the things that are important and necessary for your upgradation। तो ये बहुत ही जरूरी है, आप इस पे थोड़ा सोचिएगा। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। तो बहुत लोग इंग्लिश सिर्फ इस वजह से नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं एंड आई एम नॉट फ्लुएंट। तो मैं आपको बस एक सिंपल छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब कोई भी फॉरेनर, जैसा मैंने पोस्ट भी किया था अपने ग्रुप में, जब कोई फॉरेनर हिंदी बोलता है तो वो भी टूटी फूटी हिंदी बोलता है। जब हम बचपन में हिंदी बोलना सीख रहे थे अपने फैमिली सराउंडिंग में, तब भी हम टूटी फूटी हिंदी ही बोलते थे। हमने स्टार्ट किया था पानी, माँ, पापा, मामा, ताता, ये बोलकर हमने वर्ड्स बोलने शुरू किए थे। एंड वो सुनकर भी हमारी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती थी। दे यूज्ड टू क्लैप, है ना, वो तालियां बजाते थे, खुशी जाहिर करते थे। एंड स्लोली वी लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हमने पहले वर्ड्स बोले, फिर हमने सेंटेंसेस फ्रेम किए और धीरे धीरे हम उन्हें एक बड़े सेंटेंसेस में बोलना सीख गए। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आप एक्यूरेट नहीं है, जब तक आप फ्लुएंट नहीं है, तब तक आप बोलोगे नहीं। ये बहुत ही गलत धारणा है, तो ये आपको अपने मन में नहीं रखना। नेक्स्ट है कि ऑफलाइन इज बेटर। बहुत से लोगों को लग रहा है कि जब तक कोचिंग सेंटर या जो भी हमारा सिखाने वाला टीचर है वो मेरी आंख के सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेगा, हम नहीं सीख सकते। तो लेट मी टेल यू, आज की डेट में ये चीजें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। कोविड में एक चीज जो सबसे ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुई है वो है लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑनलाइन शिफ्ट होना आज की नीड है क्योंकि आप फ्यूचर नहीं जानते। फ्यूचर में कब फिर से ये जो पेंडेमिक है वो वापस अपने आप को आ जाएगा, ये आप कहीं नहीं जान सकते। एंड द बेस्ट पार्ट विद द ऑनलाइन इज व्हाट आई लाइक, आप इसे अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हो। एंड द टाइम विच यू हैव यू आर फिजिबल विद, आप जिस टाइम में फिजिबल है उस समय ही पढ़ सकते हो। तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ऑनलाइन। सो अगर आप अभी भी ऑफलाइन के चक्कर में पड़े हो एंड यू आर मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग ग्रेट मेंटर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑनलाइन, सो आप इस पे थोड़ा सोचिएगा। दीज आर द 5 मिथ्स जो लोगों को इंग्लिश बोलने से, सीखने से रोकते हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे मिथ्स को क्लैरिफाई किया होगा। और बस मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा, आप जिस चीज को मन से चाहते हो वो चीज आपको जरूर हासिल होती है। तो आप कोशिश करते रहिए, आप इंग्लिश बोलना जरूर सीख जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप ये कोर्स लेते हैं, इफ यू टेक दिस कोर्स ऑफ माइन, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे? सो आई हैव गिवन यू 5 takeaways which you will have when you will learn these languages from us।
सो इंग्लिश सीखने से क्या 5 चीजें जिसमें हमें बेनिफिट होगा, क्या 5 चीजें जो हमारे लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहला, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू हमेशा स्पोकन इंग्लिश से बढ़ती है। आप किसी भी स्पोकन इंग्लिश, जो भी बंदा इंग्लिश बोल रहा है उसे सुनते हो तो आपको लगता है नो ही हैज द पोटेंशियल, उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। एंड ये बहुत बड़ी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो कि इंग्लिश बोलना आ रहा है नहीं आ रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, आप जॉब फील्ड में जाते हो, तो आप जितनी भी मेल करोगे, जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन होगी, जितना भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जहां भी आप अच्छे नेटवर्किंग बनाओगे, वहां हर जगह आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। So that is first thing, you will be having the brand value. The next is income. इंग्लिश सीखने से आपकी इनकम एक लेवल ऊपर जा सकती है, डिपेंड्स आपको कोर्सेज अच्छी करनी है। अगर आप इंटरव्यूज फेस करने जा रहे हो और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक अच्छा इंटरव्यू डिलीवर करके एक अच्छी जॉब पा सकते हो। एंड इफ यू आर इन द जॉब, आप अपने आप को अपग्रेड करके हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके इनकम को भी इंप्रूव करने में बड़ी वैल्यू देता है। नेक्स्ट इज, अगर आप पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं, तो यू आर गेटिंग अकाउंटेबल टू योर चाइल्ड। आपको पता होगा कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या परेशानी है, आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी बुक्स देखोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी और आप अपने बच्चे को हेल्प कर पाओगे। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द हाउसवाइफ्स शुड लर्न इंग्लिश, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज नॉट जस्ट द चाइल्ड, आपका खुद का भी लेवल अपग्रेड होगा। कैसे? यू विल हैव द एक्सप्लोरेशन। आप सभी वर्ल्ड को, इंटरनेट को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे जब आपको इंग्लिश आती रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट्स, जो क्वालिटी कंटेंट है, वो नेट पर इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर आप वहां नहीं सीख रहे हैं, then you are missing out the opportunity in your life of learning and being great person. So आप चेक कीजिए। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है एंड दैट मेक्स यू लूज योर कॉन्फिडेंस, आई एम टेलिंग यू, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत अच्छी सीख सकते हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगा। वो बहुत आसमान छूने लगेगी आपकी कॉन्फिडेंस, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। मेरा ये नहीं कहना है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आपका सर्वाइवल नहीं है दुनिया में, बट अगर इंग्लिश सीखने से आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है तो इसकी सीखना जरूर चाहिए आपको। तो दीज आर द 5 टेक अवेज यू विल हैव फ्रॉम लर्निंग द इंग्लिश। So now I want permission from you people to share about my story. आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक टीचर दिख रहे होंगे और एक स्टूडेंट दिख रहा होगा। कैन यू सी दैट? सो इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, इट इज मी, नितिन सिंह। आई एम अ लर्निंग कोच। सो ये है मेरा बैकग्राउंड। आई कम फ्रॉम अ टोटली हिंदी मीडियम स्कूल। मैं पूरी तरीके से हिंदी मीडियम स्कूल से आता हूं, जहां हम एनुअल एग्जाम को वार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम्स को अर्धवार्षिक परीक्षा, मंथली टेस्ट को मासिक परीक्षाएं, ये करके बुलाते थे। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां मैं संस्कृत बोलना सीख रहा था, और उसके बाद मेरी लाइफ में 2005 में एक ड्रास्टिक चेंज आया। मेरे पेरेंट्स ने मेरा स्कूल चेंज किया एंड आई हैव बीन पुट इनटू अ स्कूल। मैं एक ऐसे स्कूल में डाल दिया गया जहां हिंदी बोलना मना था। थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां आप एक प्योर हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपको ग्रामर आते हैं थोड़े बहुत, बट आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी। और आई फेस्ड एवरी प्रॉब्लम जो आप इंग्लिश बोलने में फेस करने वाले हैं या करते हैं, और मैंने उन सबको सॉल्व करके इंग्लिश सीखी है। एंड टुडे आई एम अ teacher in a well-known school, and it's an English medium school. So I am the right person for you to teach you English. मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है इंग्लिश बोलने में। So if you are
ready with me? Let's dive into the course and let's understand कि course में क्या क्या आपके लिए छिपा हुआ है. So I'm starting with this basic English course जहाँ ये सिर्फ 3 months का रहने वाला है एंड यहाँ हम इंग्लिश को बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे. तो वो बेसिक तरीका क्या होगा? ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा है, आपने बचपन से हिंदी सीखी है, तो जो नेचुरल वे है सीखने का वही सबसे बेस्ट तरीका होता है. तो नेचुरल तरीका क्या होता है? लिसन एंड स्पीक, जहां आप पहले सुनते हैं फिर आप बोलना शुरू करते हैं. बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत फ्लुएंट बोलना शुरू कर दोगे, आप बोलना शुरू कर दोगे. दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट, जब आप बचपन में छोटे होते हो, आप पहले अपने सराउंडिंग को सुनते हो, फिर आप बोलना स्टार्ट करते हो. आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है अपने पेरेंट्स की ओर से कि जहां आपको प्रमोट किया जाता है, आपको चेयर अप किया जाता है कि हाँ बहुत अच्छा, अच्छा और बोलिए. तो एक ऐसा ही एटमॉस्फेयर मैं आपके साथ आपके ग्रुप में क्रिएट करूंगा. उसके बाद हम स्कूल जाते हैं जहां हमें पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है. सो वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि पढ़ने और लिखने से हमारी वर्ड्स पे और सेंटेंसेस पे पकड़ अच्छी बनती है. तो ये है सेकंड पार्ट सीखने का जो मैं कवर करूंगा. लास्ट पार्ट ये होता है कि हम हिंदी में ही सोचते हैं, हर चीज हम हिंदी में ही सोचते हैं. दैट्स व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू चेंज नाउ. यही चीज हमें अब बदलनी है, हमें अपनी सोच को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. एंड आई विल टेल यू द ट्रिक्स एंड ऑल द टूल्स कि मैंने ये चीज कैसे अचीव की. अब मैं अपने दिमाग में हिंदी नहीं सोचता. पहले ये चीज थी, पहले मैं अपने दिमाग में हिंदी सोचता था, देन आई यूज्ड टू ट्रांसलेट, और तब मैं इंग्लिश बोल पाता था. एंड दैट इज आल्सो इनकरेक्ट इंग्लिश, दैट्स आल्सो नॉट परफेक्ट इंग्लिश. सो यहाँ पे इंग्लिश में ही सोचना और इंग्लिश में ही बोलना, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस basic course of 3 months. These are the 3 phases, 3 stages that we'll try to achieve in the basic English course. Now, the batch will start from 6th of the September. ये जो बैच है ये 6th of September से स्टार्ट होने वाला है. सो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए. एंड सिंस यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और आज आपने लाइव सेशन अटेंड किया है, सो आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर एवरीवन हु हैज जॉइन्ड द सेशन टुडे. और जो लोग हमारे ग्रुप में अटैच्ड हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी एक अच्छी ऑफर है. अगर आप हमारे कोर्स को आज रात 12 बजे से पहले परचेस करते हैं, then it will be 500 monthly for you for the next 3 months. आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं because I want you to take decision now. ये आपके लाइफ का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है अगर आप इसे आज ही ज्वाइन कर लेते हैं. I am going to start the batch from the 6th of September. और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, you have to take permission from your parents, और आपको कहीं और ये चीज डिस्कस करनी है, आप डिले हो जाते हो. सो फ्रॉम 29 to 31st ये ऑफर आपको 800 रुपीज में मिलेगा, 800 per month. And since the batch is starting from the 6th of September, I have the date limit from 1 to 5th, so you have to pay 1000 rupees per month. तो ये स्पेशल ऑफर है. अगर आप हमारे कोर्स से सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि मैं एक अच्छा मेंटर हो सकता हूं आपको सिखाने के लिए, तो डू ज्वाइन द कोर्स नाउ इटसेल्फ. सो हियर इज माय QR code to pay the payment, and if you are paying it within the first day, that is today by midnight, you have to pay only 500. And if you are paying it from tomorrow till 31st or till the end of the August, it is going to be 800. And if you are paying it after August and you are paying it in the month of September between 1 to 5, it is going to cost you 1000 rupees. So I want you to take the decision now and take the action to achieve your dreams. आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छे वे में बदलने वाला है. तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए और ये QR कोड मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा. इफ यू वांट यू कैन पे फ्रॉम देयर. और जैसे ही आप उसे पे करते हैं, जस्ट नोटिफाई इन द ग्रुप कि आपने पे कर दिया है. विल बी मैसेजिंग यू इन अ सेपरेट with a separate number, and we'll put you in a different group as a paid membership group, and there you will be having a blast and you will be having a fun learning experience with me. So this is it from my side. Have a nice day. See you all in the next side, and I hope you all are going to be
a champion in your life and you will learn English very fast. Thank you and have a nice day.